फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसपे भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो शिक्षा से संबंधित है, मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित है। और ये जो लेक्चर है वो हमारा निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं शिक्षा से संबंधित। तो राज्य में साक्षरता एवं शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप साक्षरता बढ़ी है। तो राज्य में साक्षरता एवं शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप साक्षरता बढ़ी है। सन 2001 में कुल साक्षरता 63.7% थी, जो सन 2011 में 69.3% हो गई है। तो 2001 में कितनी थी? 63.7%। और 2011 में कितनी हो गई है? तो 69.3% हो गई है। ये प्रतिशत देश का औसत कितना? 74.04% से 4.074% क्या है? कम है। मतलब अगर हम देश के साक्षरता प्रतिशत को देखें तो उससे कितना कम है? मध्य प्रदेश का 4.74% क्या है? कम है। साथ ही राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता में भी काफ़ी अंतर है। यहाँ 3/4 से अधिक पुरुष साक्षर है। मतलब पुरुष कितने? 78.7%, किंतु 2/3 से कम स्त्रियां जो हैं वो क्या हैं? साक्षर हैं। तो 2/3 से कम मतलब 59.2%। तो ये ध्यान रखना है हमको कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है? 78.7% और महिलाओं का 59.2%। इस तरह स्त्री साक्षरता पुरुष से 19.5% बिंदु क्या है? कम है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता बहुत कम है। इनमें भी पुरुष साक्षरता 59.6% की तुलना में अगर हम बात करें तो स्त्री साक्षरता कितनी है? 41.5%, जो कि बहुत कम है। पुरुषों की अगर हम अनुसूचित जनजातियों में देख रहे हैं तो कुल अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता कितनी है? 50.6%। अगर हम इनमें पुरुष साक्षरता देखें तो 59.6% और स्त्री साक्षरता देखें तो 41.5%। यह सार्वभौमिक सत्य है कि समाज में गुणात्मक सुधार शिक्षा के माध्यम से ही आता है। इसीलिए शिक्षा को विकास की क्या माना जाता है? कुंजी माना जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा। हम पढ़ेंगे क्या क्या? तो मध्य प्रदेश में शिक्षा में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? परिचय या शिक्षा संबंधी ढांचा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की देखेंगे। इसके बाद शिक्षा संबंधी संस्थाओं के बारे में देखेंगे, शिक्षा संबंधी योजनाओं और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति या साक्षरता के बारे में। तो देखते हैं। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति या साक्षरता, तो प्राचीन काल में उज्जैन और धार उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्या थे? केंद्र थे। उज्जैन के संदीपनी आश्रम का संबंध भगवान श्री कृष्ण से और धार की भोजशाला में विदेशी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। तो प्राचीन काल में उज्जैन और धार जो थे वो उच्च शिक्षा के लिए क्या थे? महत्वपूर्ण थे। उज्जैन के संदीपनी आश्रम का संबंध भगवान श्री कृष्ण से और धार की भोजशाला में विदेशी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है। तो ध्यान रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो देश में 29वां स्थान है। इसके बाद UDISC प्लस रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 160 लाख बच्चे 1,25,582 स्कूलों में नामांकित हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो 62,413 प्राथमिक, 45,106 उच्च प्राथमिक, 8,306 माध्यमिक और 9,757 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्या हैं? शामिल हैं। राज्य में कुल 9,258 शासकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक में विद्यालय हैं। UDISC प्लस 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल 38.46 लाख छात्र उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या हैं? नामांकित हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात 99% से क्या है? अधिक है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में
प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात जो है वो 99% से अधिक है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में राज्य का प्रदर्शन प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षिक उपलब्धियों में पूरे देश में क्या था, 5वें स्थान पर था। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में, तो राज्य का प्रदर्शन प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षिक उपलब्धियों में पूरे देश में कौन से स्थान पर था, तो 5वें स्थान पर था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राज्य में कुल 74 विश्वविद्यालय, जिनमें से 22 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 39 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखना है हमें, राज्य में कुल कितने हैं, 74 विश्वविद्यालय, जिनमें से 22 जो है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, 39 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक में 15वें स्थान पर है तथा असमानता समायोजित शिक्षा के मानव विकास सूचकांक में 16वें स्थान पर है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो 15वें स्थान पर है और असमानता समायोजित शिक्षा के मानव विकास सूचकांक में 16वें स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को 2026-27 तक बुनियादी शिक्षा देने के लिए मिशन अंकुर 2021 प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आए, अगर मिशन अंकुर किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। और दूसरी चीज, मिशन अंकुर में क्या है, तो कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को 2026 से 27 तक बुनियादी शिक्षा देने के लिए क्या किया गया है, मिशन अंकुर को प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया था। तो ध्यान रखना है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया, 22 जून 2004 को किया गया था। वर्ष 2018 में इसका पुनर्गठन कर राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड नाम प्रदान किया गया। तो ये चीज़ है कि मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया, 22 जून 2004 को किया गया और वर्ष 2018 में इसका पुनर्गठन कर राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड नाम प्रदान किया गया। नाम बदल करके 2018 में क्या किया गया था, पहले इसका नाम मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड था, बाद में इसे राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड नाम प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया तथा 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 में क्या किया गया, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेटा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में दमोह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान देना है हमें कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेटा रैंकिंग में देश को 112 आकांक्षी जिलों में दमोह को क्या मिला है, दमोह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश NRA मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश ई स्कॉलरशिप प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश की सेज यूनिवर्सिटी इंदौर को टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया का अवार्ड भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। NCERT द्वारा तैयार नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। तो NCERT द्वारा तैयार नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम लागू करने वाला मध्य प्रदेश क्या है, प्रथम राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला क्या है, मंडला है। तो ध्यान रखना है कि देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला जो है वो कौन सा है, मंडला है। युवा नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में क्या है, प्रथम राज्य है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो 26 अगस्त 2021 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहला कौन था राज्य जिसने लागू किया, कर्नाटक। तो 26 अगस्त 2021 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है, पहला कौन था, कर्नाटक था।
मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद यह प्रयास करने वाला दूसरा राज्य है। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के सभी विद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का वाचन लागू कर दिया गया है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद यह प्रयास करने वाला क्या है, दूसरा राज्य है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दोनों को क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया है, उसी के तहत अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया है और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों को क्या किया गया है, लागू किया गया है। कब से, तो 1 अप्रैल 2010 से। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक शिक्षा हेतु 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय तथा 11 से 14 वर्ष की आयु के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की क्या है, स्थापना का प्रावधान रखा गया है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हेतु 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और 11 से 14 वर्ष के आयु के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की क्या की जाएगी, स्थापना का प्रावधान है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में नामांकन दर में वृद्धि हुई है। सत्र 2019-20 में दिसंबर तक शासकीय प्राथमिक शालाओं में 39.39 लाख तथा माध्यमिक शालाओं में 25.46 लाख क्या हुए हैं, नामांकन हुए हैं। वर्ष 2019-20 में राज्य के कुल 81,388 प्राथमिक विद्यालयों में 74.58 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। जो अपने आप में, ये सारे फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बस बुक में है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। सत्र 2019-20 में कुल नामांकित विद्यार्थियों में बात करें तो 31.70 लाख बालक और 33.15 लाख क्या हैं, बालिकाएं हैं। वर्ष 2021-22 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में नामांकन क्रमशः 73.21 लाख एवं 42 लाख है। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन जो है वो क्रमशः 35.1 लाख एवं 20.15 लाख है। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि वर्ष 2021-22 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में नामांकन क्रमशः कितना है, तो प्राथमिक में कितना है, तो 73.2 लाख एवं 42 लाख है अगर माध्यमिक शालाओं में देखें। और कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन अगर प्राथमिक शालाओं में देखें तो कितना है, तो 35.1 लाख और अगर माध्यमिक शालाओं में देखें तो 20.15 लाख है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्टार्स स्कीम, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टार्स का फुल फॉर्म है, तो स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग फॉर स्टेट्स। क्या है स्टार्स का फुल फॉर्म, स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग फॉर स्टेट्स। मध्य प्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1995 में मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की क्या की गई, स्थापना की गई। प्रदेश स्तरीय छात्रावास रैंकिंग में अलीराजपुर जिले के ग्राम जोबर का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास प्रथम स्थान पर है। तो प्रदेश स्तरीय छात्रावास रैंकिंग में अलीराजपुर जिले के ग्राम जोबर का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास जो है वो कहाँ है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भोपाल स्थित सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय पहला ऐसा विद्यालय है जिसका अपना क्या है, रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रमोदय विद्यालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश के 4 जिले रीवा, शहडोल, छतरपुर, रतलाम में श्रमोदय विद्यालय क्या करेंगे, खोले जाएंगे। तो ध्यान रखना है 4 जिलों में श्रमोदय विद्यालय खोले जाएंगे, रीवा, शहडोल, इसके बाद छतरपुर और रतलाम में। तो रीवा, शहडोल और छतरपुर, रतलाम में श्रमोदय विद्यालय क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। तो वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में तथा संभागीय कार्यालय इंदौर में क्या है, स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई। तो ध्यान रखना है, विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कहाँ पे, भोपाल में। और 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब, 1965 में। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में और संभागीय कार्यालय कहाँ है, इंदौर में है। इसके बाद अगर हम नोट देखें तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल को केंद्र सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। एजुकेशन पोर्टल को यह अवार्ड इनोवेशन इन एग्जिटिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट श्रेणी में प्रदान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी माना जाता है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में कुल 8,445 माध्यमिक विद्यालय और तथा 9,406 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता सार सम्मिलित करने का निर्णय 20 अप्रैल 2011 को लिया गया। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता सार सम्मिलित करने का निर्णय कब लिया गया, 20 अप्रैल 2011 को। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर है, रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड वर्ष 2018 में क्या है, निर्माणाधीन है। सीएम राइस विद्यालयों की शुरुआत 11 जून 2021 से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीएम राइज विद्यालयों की शुरुआत कब से हुई है, 11 जून 2021 से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 23 अगस्त 2023 को शहडोल से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया। 23 अगस्त 2023 को शहडोल से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया। रतलाम में प्रदेश का दूसरा संस्कृत आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। ध्यान रखना है, रतलाम में प्रदेश का दूसरा संस्कृत आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रथम संस्कृत आवासीय विद्यालय कहाँ पर है, डिंडोरी में स्थित है। शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट लैब बनाने में प्रथम स्थान सीहोर जिले को प्राप्त है। शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट लैब बनाने में प्रथम स्थान किसे, सीहोर जिले को प्राप्त है। प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में अधिकतम 2 स्कूल खोले जाएंगे। वित्तीय भार 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, वहन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्रदेश में कितने 730 पीएम श्री स्कूलों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में। शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय और विकास खंडों के मुख्यालय पर एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 43 जिलों के 193 विकास खंडों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। मॉडल स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडल स्कूल की शुरुआत जो है वो 2011-12 में हुई। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में मानक के रूप में स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकास खंडों में आधुनिक विद्यालय क्या हैं, संचालित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं शाला त्यागी दर के बारे में, ड्रॉप आउट रेट के बारे में। तो राज्य में वर्ष 2019-20 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्र और छात्राओं की दर क्रमशः 3.70% और 4.81% है, जबकि वर्ष 2020-21 में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 6.11% और 6.63% है। वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 6.24 और 2.91% रही है। ध्यान रखना है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की। तो अगर छात्र की बात करें तो 3.24 और छात्राओं की शाला त्यागी दर कितनी रही है, 2.91% रही। और कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं की शाला त्यागी दर जो है वो क्रमशः कितनी रही है, तो छात्र छात्राओं का मिला के 6 से 8वीं तक का अगर देखें तो छात्र का कितना 8.63% और छात्राओं का कितना 9.01% रही है। शाला त्यागने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के बारे में। 2016-17 में प्रारंभिक स्तर के विद्यालय में कुल 1,23,86,708 नामांकन था तथा अगर हम बात करें तो कितने शिक्षक थे, तो 1,97,691 शिक्षक थे। इस प्रकार प्रति शिक्षक 43 से अधिक विद्यार्थी थे। और वर्ष 2021-22 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 18,06 हज़ार है, जिनमें नामांकन जो है वो 38,46 लाख है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन इन मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की प्रमुख भूमिका है। उच्च शिक्षा व्यक्ति में मात्र ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करती, बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी क्या करती है, प्रशस्त करती है। वर्ष 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना के साथ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को औपचारिक और संगठित क्या हुआ है, प्रयास हुआ है। तो वर्ष 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना के साथ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का औपचारिक और संगठित क्या हुआ है, प्रयास। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2,610 कॉलेज हैं और प्रति लाख जनसंख्या पर 29 कॉलेज के साथ देश में छठे स्थान पर है। तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2,610 कॉलेज हैं और प्रति लाख जनसंख्या पर 29 कॉलेज के साथ देश में छठवें स्थान पर हैं। इसके बाद वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा 28 से 23 वर्ष के लिए सकल नामांकन अनुपात, तो सकल नामांकन अनुपात कितना है, 27.1% है, जबकि भारत में ये कितना है, 27.3% है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रति कॉलेज औसत नामांकन कितना है, 666 है, जबकि प्रति कॉलेज राष्ट्रीय औसत नामांकन कितना है, 646 है। प्रदेश में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 54 कन्या विश्वविद्यालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। प्रदेश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और इंदौर में क्या है, प्रस्तावित है। 1 अगस्त 2023 से प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के सहयोग से मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 अगस्त 2023 से प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के सहयोग से मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशन प्रोग्राम को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। रीवा जिले में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके एक केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को लक्ष्मण बाग परिसर रीवा में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सागर जिले के बीना में स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय को B++ ग्रेड क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। हैदराबाद में 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हैदराबाद में 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर A++ नैक ग्रेड पाने वाला मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर A++ नैक ग्रेड पाने वाला मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, विश्वविद्यालय है। खगोल विज्ञान के प्रचार हेतु उज्जैन क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र की तर्क पर जबलपुर में भी एक उपकेंद्र बनेगा। खगोल विज्ञान के प्रचार हेतु उज्जैन क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र की तर्क पर जबलपुर में भी क्या बनेगा, एक उपकेंद्र बनेगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ध्यान रखना है, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और रीवा में। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और रीवा में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के बारे में। मध्य प्रदेश में अगर हम तकनीकी शिक्षा देखें, टेक्निकल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश देखें, तो राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व है। तकनीकी शिक्षा जनसंख्या को मानव संसाधन में क्या करती है, परिवर्तित करती है। वर्ष 1981 में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को मानव संसाधन नियोजन के अंग के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो वर्ष 1981 में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को मानव संसाधन नियोजन के अंग के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल MITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर में शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का
पहला ड्रोन स्कूल कहाँ? ग्वालियर में शुरू हुआ। इसके अलावा जबलपुर, सतना, भोपाल तथा इंदौर में क्या है? प्रस्तावित है। 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिसर में साइंस सेंटर का शुभारंभ किया गया। 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिसर यानी जिसे मैपकास्ट कहते हैं उसमें साइंस सेंटर का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। आईआईटी इंदौर द्वारा आईआईटी रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के सहयोग से एक पॉलीमर विकसित किया गया जो आयोडीन, अमोनिया जैसे हानिकारक रसायनों को फैलने से क्या करेगा? रोकेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखा कि आईआईटी इंदौर और आईआईटी रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के सहयोग से एक पॉलीमर विकसित हुआ जो आयोडीन, अमोनिया जैसे हानिकारक रसायनों को फैलने से क्या करेगा? रोकेगा। आर राजा रमन्ना कैट में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है। पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मंदसौर का नया नाम शिवशंकर शर्मा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय होगा। तो पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मंदसौर का नया नाम क्या होगा? शिवशंकर शर्मा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय होगा। स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच प्रारंभ की जाएगी। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच को क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सिंगरौली में HCL तथा NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो सिंगरौली में HCL और NTPC के सहयोग से क्या? माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना शाहपुरा झील, भोपाल से कुछ दूरी पर वर्ष 1995 में की। तो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की अगर हम बात करें तो सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना शाहपुरा झील, भोपाल से कुछ दूरी पर वर्ष 1995 में की थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वर्ष 2020 के अनुसार राज्य में 164 इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर महाविद्यालय, 42 MCA संस्थान, 154 MBA महाविद्यालय और 113 फार्मेसी संस्थान और 136 क्या है? इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है। राज्य सरकार के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलीटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का क्या है? लक्ष्य है। ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी संचालन और विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन एवं सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु IIT इंदौर या IIM इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रस्तावित है तथा NTPC के सहयोग से शिवपुरी जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रस्तावित है और NTPC के सहयोग से शिवपुरी जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय का क्या किया गया है? निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अगर हम नोट देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय वर्ष 1947 में जबलपुर में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आए वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने अभियांत्रिकी महाविद्यालय मतलब इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, तो 8 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और सबसे पहला जो था 1947 में जबलपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के बारे में देखते हैं। मेडिकल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश में देखते हैं तो 11 मई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में क्या किया? संशोधन किया। तो 11 मई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में क्या किया? संशोधन किया है। राज्य की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब उच्च शिक्षा संस्थान भोपाल में क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। तो राज्य की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब जो है वो उच्च शिक्षा संस्थान
संस्थान भोपाल में स्थापित की जा रही है। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में भौरी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना है, देश का पहला मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में भौरी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। सीहोर के बुधनी में 100 MBBS सीट क्षमता वाला नया चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। इसका प्रारंभ गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल से किया गया है। 30 मई 2023 को चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नॉलेज हब का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बीटा थैलेसीमिया तथा हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण तथा प्रबंधन की जानकारी रखना है। तो 30 मई 2023 को चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नॉलेज हब का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बीटा थैलेसीमिया तथा हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण एवं प्रबंधन की जानकारी रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। तो चिकित्सा महाविद्यालय अगर हम देखें तो पहला कौन सा है, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। ये कहाँ अवस्थित है, ग्वालियर में, और इसका स्थापना कब हुआ, 1946 में। गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ग्वालियर में, और स्थापना 1946 में। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी अवस्थिति कहाँ है, इंदौर में, और इसका स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई। तो महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित इंदौर में है और स्थापना 1948 में। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना भोपाल में और वर्ष कब, 1955 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में, इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में और इसकी स्थापना 1963 में हुई। तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की कहाँ पे अवस्थित है, ग्वालियर में, स्थापना 1946 में। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1955 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में, और स्थापना कब हुई, 1955 में। श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, रीवा में, और इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अगर हम देखें तो सागर में है, एक जो सागर में है उसकी स्थापना 2008 में। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जो है उसकी स्थापना 2018 में। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में जो है उसकी स्थापना 2018 में की गई। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में 2018 में उसकी स्थापना। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसकी कहाँ पर है, तो ये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये विदिशा में, स्थापना 2018 में। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में है जिसकी स्थापना 2018 में की गई। शहडोल वाला जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इसकी भी स्थापना 2018 में। इसके बाद शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में बनाया गया जिसकी स्थापना 2018 में। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ बनाया गया है, विदिशा में, जिसकी स्थापना कब की गई है, 2018 में की गई है। तो इस तरीके से अगर हम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो सागर, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, दतिया, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा, इन सभी जगहों पे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। तो आयुर्वेद कॉलेज जो है वो पहला जो आयुर्वेद कॉलेज बनाया था, कहाँ बना था, ग्वालियर में, स्थापना 1916 में की गई थी। तो पहला आयुर्वेद कॉलेज कहाँ बनाया गया, ग्वालियर में, स्थापना 1916 में की गई। तो अगर और कौन से आयुर्वेद कॉलेज जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया, बुरहानपुर में, और इसकी स्थापना 1958 में की गई। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना उज्जैन में 1968 में की गई थी। आयुर्वेद कॉलेज जो जबलपुर में बना है उसकी स्थापना 1971 में। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय जो कहाँ बनाया गया, इंदौर में, उसकी स्थापना 1972 में। आयुर्वेद कॉलेज जो रीवा में बनाया गया उसकी स्थापना 1975 में। और पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई थी, कब, 1995 में की गई थी। तो इस तरीके से हमने आयुर्वेद कॉलेज के बारे में देखा। जो पहला आयुर्वेद कॉलेज बनाया गया ग्वालियर में 1916 में। इसके बाद आयुर्वेद कॉलेज जो बुरहानपुर में बनाया गया 1958 में। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ, उज्जैन में, 1968 में बनाया गया।
जबलपुर आयुर्वेद कॉलेज जो है वो 1971 में, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में 1972 में, और आयुर्वेद कॉलेज जो रीवा में बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1975 में। पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बनाया गया, वो कब? 1995 में। अब हम बात करते हैं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। तो यूनानी महाविद्यालय कब बना था? 1962 में। सबसे पहले कहाँ बना था? बुरहानपुर में बना था। तो ध्यान रखना, यूनानी महाविद्यालय 1962 में बुरहानपुर में बना था। हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय 1998 में बनाया गया। कहाँ पे? भोपाल में। नोट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 निजी दंत चिकित्सालय स्थापित है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय था वो कहाँ पे? इंदौर में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 निजी दंत चिकित्सालय जो हैं वो क्या हैं? स्थापित है। इसके बाद हम बात करते हैं होम्योपैथिक महाविद्यालय के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 19 होम्योपैथिक महाविद्यालय, जिनमें से शासकीय महाविद्यालय की संख्या मात्र जो है वो क्या है? 1 है, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। नर्सिंग महाविद्यालय के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर और भोपाल में स्थित है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। वेटरनरी कॉलेज की बात करें तो वेटरनरी कॉलेज कहाँ है? महू इंदौर में, जबलपुर में और रीवा में। शारीरिक महाविद्यालय के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में शारीरिक महाविद्यालय ग्वालियर, शिवपुरी और रीवा में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में शारीरिक महाविद्यालय जो है ये कहाँ पे है? ग्वालियर, शिवपुरी और रीवा में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सागर में, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। दूसरा विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। अब हम बात करते हैं विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? इंदौर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना ग्वालियर में, और कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। इसके बाद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, इसकी स्थापना 1970 में हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसको यूनेस्को अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसकी स्थापना भोपाल में कब हुई? 1991 में। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सतना में है, स्थापना कब हुई? 1991 में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में, और स्थापना कब हुई? 1998 में। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, ये प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है जो कि ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? जबलपुर में, स्थापना 2009 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में कब हुई थी? 2011 में। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में है, स्थापना 2011 में। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ये कहाँ पर है? रायसेन में, स्थापना कब हुई? 2012 में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? छतरपुर में है, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? अंबेडकर नगर, महू, इंदौर में है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? अंबेडकर नगर, महू, इंदौर में। कब स्थापना हुई? 2016 में। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? शहडोल में, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दतिया में है, इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में हुई। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में कब हुई थी? 2018 में। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ? छिंदवाड़ा में, स्थापना
स्थापना कब हुई? 2019 में। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में, और स्थापना 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है दतिया में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, और स्थापना कब हुई? 2016 में। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान के बारे में, जिसकी अवस्थिति कहाँ है? ग्वालियर में है, और कब स्थापना हुई थी? 1992 में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पे है? भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना ग्वालियर में और कब की गई? 1997 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इंदौर में। स्थापना कब की गई? वर्ष 2009 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। स्थापना 2012 में की गई। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर है? भोपाल में। स्थापना 1960 में की गई थी। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। स्थापना 1995 में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान की स्थापना जबलपुर में। स्थापना कब हुई? जो 2005 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये भोपाल में। स्थापना 1988 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ध्यान रखना इंदौर में। स्थापना 1996 में हुई। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में है। सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में है। नटनागर शोधन संस्थान जो है ये कहाँ है? सीतामऊ मंदसौर में है। और कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंदौर में है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान देखे कि कौन कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई थी। इसके बाद कृषि महाविद्यालय। कृषि महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो अगर हम देखें तो सीहोर में है, मंदसौर में है, खंडवा में है, गंजबसौदा विदिशा में है, खुरई सागर में है, छिंदवाड़ा में है। हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय ध्यान रखना है छिंदवाड़ा में है। इंदौर में है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है और रीवा में है। रफ़ी अहमद किदवई महाविद्यालय सीहोर में है। भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है? खंडवा में है। तो कुल मिला के हमें इस तरीके से पढ़ना है कि कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? सीहोर, मंदसौर, खंडवा, गंजबसौदा विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा, इंदौर, मंदसौर, रीवा, सीहोर और खंडवा में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में है। उद्यानिकी महाविद्यालय अगर हम बात करें तो मंदसौर में है। रफ़ी अहमद किदवई महाविद्यालय सीहोर में है और भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? खंडवा में है। अभी यांत्रिकी महाविद्यालय के बारे में अगर हम देखें तो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है? विदिशा में है, जिसे सती के नाम से जाना जाता है। तो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? विदिशा में है। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? सागर में है। इसके बाद गोविंद राम सेक्सरिया जो है ये कहाँ पर है? इंदौर में है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। 2024 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के बारे में हम देखें तो वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से शारीरिक महाविद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। वर्ष 1973 में इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा वर्ष 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। यह एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्थान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? शिवपुरी में है, पुरुषों के लिए है। और मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो कहाँ खोला जाएगा? तो ये रायसेन में खोला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख निजी विश्वविद्यालय के बारे में। तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कटनी में है। महर्षि महेश यौगिक वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कटनी में है। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुना में है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में है। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुना में है। आईसेक्ट विश्वविद्यालय रायसेन में है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर में है। सत्य साई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सीहोर में है। धीरूभाई विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय गुना में है। आईसेक्ट विश्वविद्यालय रायसेन में है।
IITM विश्वविद्यालय किधर है? ग्वालियर में। ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर में। सत्यसाई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड मेडिकल विश्वविद्यालय सीहोर में। धीरूभाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसके बाद प्रदेश में संगीत शिक्षा के बारे में अगर हम देखें तो शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो नरसिंहगढ़ में है, इंदौर में है, धार में है, उज्जैन में है, मंदसौर में है, ग्वालियर में है और मैहर में है। तो ध्यान रखना है शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो नरसिंहगढ़, इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर और मैहर में है। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत और ललित कला महाविद्यालय के बारे में। तो शासकीय संगीत महाविद्यालय का ये संगीत और ललित कला से जुड़ा महाविद्यालय कहाँ पर है? खंडवा में है। ललित कला महाविद्यालय कहाँ पे है? तो जबलपुर, ग्वालियर, धार और इंदौर में। ललित कला महाविद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर, ग्वालियर, धार और इंदौर। और अगर हम बात करें तो शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ है? खंडवा, नरसिंहगढ़, इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, मैहर, इन जगहों पे क्या है? शासकीय संगीत महाविद्यालय। ललित कला महाविद्यालय जबलपुर, ग्वालियर, धार और इंदौर में है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ, ये जो है ये कौन से विश्वविद्यालय में बनाई गई है सृजन पीठ? तो गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ जो है ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में बनाया गया है। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में बनाया गया है। निराला सृजन पीठ जो है ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में बनाया गया है। इसके बाद दुर्गावती सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर में बनाया गया है। ध्यान रखना है हमें, दुर्गावती सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर में बनाया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जो है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ जो है वो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में बनाया गया है। कुंजी लाल दुबे संसदीय शोध पीठ जो है ये विधानसभा भोपाल में बनाई गई है। कुंजी लाल दुबे संसदीय शोध पीठ जो है ये विधानसभा भोपाल में बनाई गई है। बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में। आदि शंकराचार्य पीठ ओमकारेश्वर खंडवा में। परशुराम पीठ जो है ये जानापाव महू में। वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ जो है ये महू इंदौर में बनाया गया है। महादेवी वर्मा पीठ जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में बनाया गया है। कहाँ पे? महादेवी वर्मा पीठ जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में बनाया गया है। गांधी शोध पीठ जो है ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्थान, स्थापना और उद्देश्य में। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में बनाई गई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है ये भोपाल में स्थापना कब? 1969 में। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकों का निर्माण करना। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल में जो बनाया गया ये भी 1968 में बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम कब बनाया गया? 1968 में। इसका क्या उद्देश्य है? विद्यालय शिक्षा के लिए पुस्तक प्रकाशित करना। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 1965 में बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा और उनकी परीक्षाओं को व्यवस्थित करना। चौथा क्या है? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल ये कब बनाया गया? 1968 में। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों को अनुदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वर्ष 2018 में जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसे सुगम पुस्तकालय नाम प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी भोपाल जिले में प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में भोपाल निवासी मुस्कान अहिरवार ने बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने घर में पुस्तकालय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें नीति आयोग द्वारा थॉट लीडर अवार्ड से क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। तो वर्ष 2017 में भोपाल निवासी मुस्कान अहिरवार जो थी, इन्होंने बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने घर में पुस्तकालय की शुरुआत की और उसके लिए उन्हें क्या किया गया है? नीति आयोग द्वारा थॉट लीडर अवार्ड दिया गया। तो थॉट लीडर अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? मुस्कान अहिरवार को। और कहाँ की निवासी हैं? भोपाल जिले की। इग्नू का मध्य प्रदेश में पहला केंद्र भोपाल। तो इग्नू का मध्य प्रदेश में पहला केंद्र जो है वो कहाँ पे है? भोपाल में है। इसके बाद छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है। वर्ष 1997 में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ फॉर्मेशन की स्थापना की गई। तो क्रिस्प की जो स्थापना ये कब की गई? 1997 में। क्रिस्प का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। क्रिस्प का उद्देश्य इच्छित लक्ष्य समूहों की तकनीकी दक्षताओं को क्या करना है? बढ़ाना है। नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर, यह कॉरिडोर इंदौर, उज्जैन,
देवास, भोपाल और ग्वालियर के मालनपुर को मिलाकर बनाया गया है। तो नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर के बारे में देखें तो यह कॉरिडोर इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर के मालनपुर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ है? उज्जैन में राज्य का पहला आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल है। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की रिपोर्ट में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय को 3 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की रिपोर्ट में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को प्रथम स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय को 3 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में देश के 112 जिलों में छतरपुर जो है वो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईटी इंदौर को चौथी रैंक प्राप्त हुई है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईटी इंदौर को चौथी रैंक क्या हुई है? प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में भिक्षा नहीं शिक्षा जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया। समग्र शिक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में खंडवा जिले का प्रदेश में प्रथम स्थान है। समग्र शिक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में खंडवा जिले का प्रदेश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। डिजिटल विश्वविद्यालय उज्जैन तथा स्किल विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किए जाएंगे। जो डिजिटल विश्वविद्यालय उज्जैन में और स्किल विश्वविद्यालय भोपाल में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। भोपाल में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विप्रो समूह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर में। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन और शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहाँ से पूरे विश्व में दुर्लभ वध, पुराण आदि ग्रंथों का डिजिटल संस्करण प्रसारित होगा। तो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन और शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहां से पूरे विश्व में दुर्लभ वध, पुराण आदि ग्रंथों का क्या किया जाएगा? डिजिटल संस्करण प्रसारित होगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की स्थापना दतिया में तथा धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना जबलपुर जिले से की गई है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ से? दतिया, और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना जबलपुर जिले से की गई है। उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। तो साइंस सिटी किसे कहा जाएगा? उज्जैन को। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में क्या है? प्रस्तावित है। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? मुरैना में। टॉप पेरेंट ऐप क्या है? अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में भागीदार बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? टॉप पेरेंट ऐप। एस्पायर पोर्टल क्या है? यह पोर्टल यूनिसेफ की सहायता से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु क्या किया गया है? तैयार किया गया है। करियर पोर्टल यूनिसेफ के सहयोग से विद्यार्थियों के करियर काउंसलिंग के लिए एमपीए एस्पायर पोर्टल को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। एक परिसर एक शाला, तो 89 आदिवासी विकास खंडों में चिन्हित शालाएं प्रारंभ की जाएंगी और उसी को क्या कहा गया है? क्या नाम दिया गया है? एक परिसर एक शाला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में जो हमारा इसके आगे की वीडियो आएगी उसमें हम शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है उनको देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड शिक्षा से संबंधित जो भी बुक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दें। थैंक यू।